हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 23 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास यानी 22 अप्रैल की क्लास का क्विक रिविजन कर लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में गणितीय ओलंपियाड 2024 में भारत ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। और हाल ही में FIU भारत के निदेशक के रूप में विवेक अग्रवाल को फिर से नियुक्त किया गया है। और बांग्लादेश में टैगोर ऑन द पद्मा बोट कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। और आंध्र प्रदेश ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से छात्रों के लिए एक स्थायी शिक्षा संख्या पैन को अनिवार्य किया है। और दोस्तों, हाल ही में भारत ने एशियाई चैंपियनशिप 2024 में कितने 9 पदक जीते हैं। और हाल ही में लिग्नाइट खदान में विशालकाय सर्प वासुकी के जीवाश्म भी मिले हैं। और ये खोज किसने की है? IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने की है। और हाल ही में DRDO ने स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और दोस्तों, रूस ने अपने तीसरे प्रयास में पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। और विश्व क्वांटम दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया है। और दोस्तों, हाल ही में भारत के सबसे वृद्ध पायलट दिलीप सिंह मजीठिया का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो दोस्तों, इस क्लास को डिटेल में पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप 22 अप्रैल की करंट अफेयर की क्लास को डिटेल में देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी भारत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेपाल ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ किया है। दोस्तों, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और राष्ट्रपति कौन है नेपाल के? रामचंद्र पौडेल। और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है नेपाल के? पुष्पा कमल दहल। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं नेपाल के बारे में। दोस्तों, हाल ही में भारत ने नेपाल देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिए हैं। और दोस्तों, हाल ही में नेपाल देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करेगी। और दोस्तों, नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। और आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? नेपाल बना है। और दोस्तों, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ हुआ? नेपाल में शुरू हुआ है ये। और नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनल लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। तो सभी की पॉइंट्स को आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी समुद्र तट पर कौन सा अभ्यास आयोजित किया है? ऑप्शन ए ईस्टर्न वेव, ऑप्शन बी मिलन 24, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी व्यायाम मिलान। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ईस्टर्न वेव। ईस्टर्न वेव अभ्यास आयोजित किया है भारतीय नौसेना ने पूर्वी समुद्र तट पर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में किसे सिट्रोन का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी शिखर धवन, ऑप्शन सी सोनू सूद, ऑप्शन डी MS धोनी। तो सिट्रोन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों, इन्होंने 7 करोड़ वार्षिक फीस के साथ 2 वर्ष के लिए ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं। और सिट्रोन के जो संस्थापक हैं वो हैं आंद्रे सिट्रोन, ठीक है। और दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय फ्रांस में है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? संजना सांघी को। और दोस्तों, एयरटेल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शाहरुख खान को। और दोस्तों, प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मोहम्मद शमी को। और भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? साक्षी मलिक को। और फ्लिपकार्ट का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन को बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाल ही में किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए नीता अंबानी, ऑप्शन बी मोहम्मद सलेम, ऑप्शन सी रेकेन यामामोटो, ऑप्शन डी डॉक्टर निकेश जैन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद सलेम। मोहम्मद सलेम ने कहाँ का
कौन सा वर्ल्ड प्रेस ऑटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 जीता है। चलिए और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों ऐसुता लाकड़ा पुरस्कार किसने जीता हाल ही में? दीपिका सोरेंग ने जीता है। और लता मंगेशकर पुरस्कार किसने जीता है? अमिताभ बच्चन ने। और डॉन डकर्स गैर्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार ये डॉक्टर गगनदीप कांग ने जीता है। और ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 से डॉक्टर निकेश जैन को सम्मानित किया गया है। और पुरस्कार 2024 ये किसने जीता है? रिकेन यामामोटो ने जीता है। और दोस्तों अमेरिका राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। और दोस्तों नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार ये किसको मिला है? अमिताभ घोष को मिला है। और दोस्तों एबेल पुरस्कार 2024 जिसको गणित का नोबेल भी कहा जाता है ये मिशेल टेलेग्रैंड को मिला है। और दोस्तों मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसने जीता है? अनीता अंबानी ने जीता है। तो ये सभी पुरस्कार भी आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में पहला रेडियो प्रसारण कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी कुवैत, ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुवैत। कुवैत में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों। और इस पर जो है FM 93.3 और AM 96.3 चैनल जो हो इस हिंदी में जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। और दोस्तों हाल ही में शेख नवाफ अल अहमद ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने एवरेस्ट मसाला पाउडर पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो दोस्तों ये सिंगापुर ने लगाया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों हाल ही में हांगकांग ने MDH मसाले जो MDH मसाला आता है ठीक है उस पर भी प्रतिबंध लगाया है। चलिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं सिंगापुर के बारे में। हाल ही में लॉरेंस वोंग को सिंगापुर देश का नया प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों सिंगापुर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेज़बानी करने से इनकार कर दिया है। और दोस्तों सिंगापुर मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। और UPI ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। और हाल ही में IPEF ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ? सिंगापुर में किया है। और दोस्तों सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। और दोस्तों हाल ही में अभी सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को किसने दोहा हमाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे ने हरा कर जो हो अभी पुरस्कार जीता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 19 अप्रैल, ऑप्शन बी 20 अप्रैल, ऑप्शन सी 21 अप्रैल, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। और दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। चलिए और इम्पोर्टेंट दिवस के बारे में देखते हैं जो भी हाल ही में मनाए गए हैं। दोस्तों 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। और 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। और दोस्तों 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है। और विश्व पार्किंसंस दिवस भी 11 अप्रैल को ही मनाया गया है। और 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। और दोस्तों 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया है। और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है। और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है। और 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस और साथ ही में पुलिस दिवस भी 16 अप्रैल को ही मनाया गया है। और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस या विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया गया है। और दोस्तों 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया गया है। और 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस के रूप में मनाया गया है। ये सभी दिवस भी आपको याद रखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाल ही में किसने छवियों को मतलब जो फोटो होते हैं उनको वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल की घोषणा की है? ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी विप्रो।
दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने फोटोज को वीडियो में बदलने के लिए हाल ही में वासा 1 AI मॉडल की घोषणा की है। ठीक है, और दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? बिल गेट्स और पॉल एलन। और दोस्तों मुख्यालय कहाँ है इसका? वाशिंगटन में। वाशिंगटन USA की राजधानी है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष और CEO कौन है? सत्या नडेला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। हाल ही में कौन शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए गैरी कास्पारोव, ऑप्शन बी हिकारू नाकामुरा, ऑप्शन सी गुकेश कैंडिडेटस, ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुकेश कैंडिडेटस। ये हाल ही में शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र कितनी उम्र के? 17 वर्ष के। 17 वर्ष में ये शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में कौन IPL में शीर्ष विकेट लेने वाले छठे गेंदबाज बने हैं? ऑप्शन ए लसित मलिंगा, ऑप्शन बी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी सुनील नारायण, ऑप्शन डी संदीप शर्मा। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सुनील नरेन। सुनील नरेन जो हो ये IPL में शीर्ष विकेट लेने वाले छठे गेंदबाज बने हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने कितने विकेट लिए हैं? तो ये इन्होंने 172 विकेट लिए हैं, और लसित मलिंगा जो श्रीलंका के शीर्ष गेंदबाज थे, ठीक है, उनको पीछे छोड़ दिया है 172 विकेट लेकर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। और दोस्तों हाल ही में भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा IPL में 250वां मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं, और पहले कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। और दोस्तों हाल ही में IPL में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने बनाया है। और दोस्तों हाल ही में T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय भी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। और हाल ही में T20 क्रिकेट में 7000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव बने हैं। और IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। और दोस्तों IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? युजवेंद्र चहल। और MS धोनी 7000 T20 रन बनाने वाले इकलौते विकेट कीपर बने हैं। और दोस्तों T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? टीम सऊदी बने हैं ये। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की क्लास को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।